हेलो फ्रेंड, दिस इज अनुराधा एंड वेलकम टू अवर न्यू मिस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज हम लोग जो है शुरू करेंगे मैथ। और मैथ में जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, अनुपात और समानुपात। ठीक है, मैथ पढ़े हुए कुछ लंबा टाइम हो गया है, बीच में ज्यादा गैप हो गया है, लेकिन आज फिर से हम लोग मैथ स्टार्ट करेंगे और कुछ टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिया है और आज हम लोग अनुपात और समानुपात स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए केयरफुली हो जाइए और ध्यान से देखते हैं अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है। सबसे पहले हम लोग इसकी बात करते हैं। तो अनुपात की अगर हम बात करें तो इसमें होता है कि दो या दो से अधिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना जो है अनुपात कहलाता है। जैसे अगर हम बात करें A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D, यहाँ पर आप देख रहे हैं चार राशियां हैं A B C D और इनके बीच में जो है ये अनुपात का निशान होता है, अनुपात का चिन्ह होता है। इन चारों राशियों के बीच संबंध स्थापित हो रहा है, संबंध बताया जा रहा है, तो ये जो है अनुपात में आएगा। ठीक है, वैसे ही अगर हम बात करें समानुपात की कि समानुपात क्या होता है, तो दो अनुपातिक राशियां जब आपस में बराबर हो जाती हैं तो वो समानुपात होता है। जैसे अगर हम कहें A अनुपाते B, ठीक है, बराबर C अनुपाते D। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं दो अनुपातिक राशियां हैं, एक है A अनुपाते B और एक है C अनुपाते D। ये दोनों अनुपातिक राशियां हैं और दोनों ही आपस में बराबर हैं, तो ये हो जाएगा समानुपात। ठीक है, इसको अगर हम थोड़ा सा आगे चलें तो ये हो जाएगा A अनुपाते B को लिखा जा सकता है A बटे B। ठीक है, यानी कि ये जो है संबंध स्थापित करता है, एक रेशियो बताता है। तो अगर इस फॉर्म में है तो इसका मतलब होता है कि A बटे B, इसको हम लोग बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर ऐसे है तो इसको जो है आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जब आगे जो है क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसमें इस फॉर्म को जो है इसमें कन्वर्ट करना होता है और इससे जो है इसमें कन्वर्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। देखिए उसके बाद जो है बराबर करेंगे और इसको भी हम लोग लिख सकते हैं C अपॉन D। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसको जो है हम लोग तिर्यक गुणा कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा AD और ये हो जाएगा BC, यानी कि AD बराबर BC। ठीक है, यहां से एक चीज निकल के आया कि AD बराबर BC होता है। तो उसी तरीके से देखिए अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है तो डायरेक्ट जो है हम लोग ये कह सकते हैं कि ये और ये, यानी कि इसका फर्स्ट और इसका लास्ट A इंटू D बराबर बीच का जो ये दोनों राशियां हैं B इंटू C, ये जो है दोनों आपस में बराबर होगी। जैसे देखिए AD बराबर BC। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने देखा कि अनुपात और समानुपात क्या होता है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि खंडित अनुपात को जो है सम्मिलित अनुपात में कैसे बदला जाता है। जैसे अगर हम कहें A इज टू बी, यानी कि A अनुपाते B बराबर 1 अनुपाते 2, यानी कि A अनुपाते B का मान है 1 अनुपाते 2। ठीक है, और B अनुपाते C बराबर 3 अनुपाते 2। ठीक है, ये जो है इसका मान है। अब यहां से हमें फाइंड करना है कि बताइए A अनुपाते B अनुपाते C क्या होगा। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। यहाँ पर दो राशियां हमें दी गई है, यानी कि दो जो है अनुपात दिया हुआ है, A इज टू B बराबर A अनुपाते B और B इज टू C बराबर 3 अनुपाते 2। ठीक है, अब देखिए इसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले जो है इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने का। सबसे पहले जो है हम आपको इजी तरीका बताते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, जैसे दो राशियां दी गई है, फर्स्ट वाली राशि यहाँ पर हम लिखेंगे A B। उसके बाद आएंगे जो दूसरा रेशियो दिया हुआ है B इज टू C। ठीक है, तो आप देख रहे हैं B इसमें भी है और B इसमें भी है। ठीक है, तो B के नीचे B लिख देंगे, यानी कि जो सेम है उसके नीचे सेम लिख देंगे, यहाँ पर B और यहाँ पर C। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब जो जो राशियां दी गई है, यानी कि जिसका जो अनुपात दिया हुआ है उसी फॉर्म में लिख लेंगे। तो इसी फॉर्म में हम लोग लिखेंगे जिस तरीके से ये हमने लिखा हुआ है। तो A का मान है यहाँ पर 1, ठीक है, और B का मान है यहाँ पर 2। अब उसके बाद B के नीचे B है, तो यहाँ पर देखिए इस B का मान है 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 3 और उसके बाद C है तो C का मान है 2, तो C यहाँ पर है तो C हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है एक बॉक्स बना देंगे, क्योंकि हमें तीन राशियां बतानी है A इंटू B इज टू C, क्योंकि हमें तीन राशियों के बीच संबंध बताना है A इज टू B इज टू C के बीच में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा A, ये हो जाएगा हमारा B और ये हो जाएगा हमारा C। ठीक है, तो
यहाँ पर जो खाली जगह है, ठीक है, उसके स्थान पर हम लोग एक एक बॉक्स बना देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है खाली जगह था, यहाँ पर कोई भी मान नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पर बॉक्स बना देंगे। उसके बाद यहाँ पर भी खाली है, यहाँ पर भी बॉक्स बना देंगे। बस अब हम लोग क्या करेंगे कि अब इस बॉक्स को कैसे फिल करना है, ये देखिए। बॉक्स के साइड में, जस्ट साइड में जो संख्या होती है वही संख्या इसमें भर देंगे। देखिए इसके इधर तो कोई संख्या है नहीं, इसके इधर आते हैं तो जस्ट इसके साइड में 2 है तो यहाँ पर हम लोग 2 फिल कर देंगे। यहाँ पर आते हैं, इसके साइड में जो है कोई भी संख्या नहीं है, अगर इसके इधर आते हैं तो 3 है तो 3 जो है यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। क्लियर? तो यहाँ पर जो है अब ये बॉक्स भर गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए 1 मिनट, यहाँ पर C की जगह पर C का मान रहेगा, C का मान है 2 तो यहाँ पर 2 रहेगा। ठीक है, अब हम लोग जो है सीधा सीधा ऐसे इसका गुणा कर देंगे आपस में। ठीक, ये हो जाएगा 2 दूना के 4, ठीक है, बीच में अनुपात का निशान लगा देंगे। ये हो जाएगा 3 दूना के 6 अनुपाते 3 एकम 3। ठीक है, तो इसका मान हो गया 3 अनुपाते 6 अनुपाते 4। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि A अनुपाते B अनुपाते C का मान क्या हो जाएगा, तो 3 अनुपाते 6 अनुपाते 4। क्लियर हुआ? चलिए एक और सवाल देखते हैं। बहुत इजी है, इसमें कोई भी जो है टफ नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे। एक दो तरीका आप सभी आई होप कि जानते ही होंगे, चलिए उसे भी थोड़ा सा देख लेते हैं। मान लीजिए अब यहाँ पर एक रेशियो दिया हुआ है A अनुपाते B बराबर 3 अनुपाते 7। ठीक है, उसके बाद दे दिया B अनुपाते C बराबर 4 अनुपाते 5। ठीक है, अब हमें यहाँ पर बताना है A अनुपाते B अनुपाते C का मान क्या होगा। ठीक है, पहला तरीका जो अभी हमने आपको बताया बहुत इजी है। ठीक है, हमें क्या बताना है, A अनुपाते B अनुपाते C का मान बताना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग जो है A B का मान रखेंगे, तो A B का मान क्या है 3 और 7, तो A के नीचे 3 B के नीचे 7। ठीक है, C का मान नहीं दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ है लेकिन इसमें दिया हुआ है, तो अब यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि पहला रेशियो में जो चीज दिया है बिल्कुल फर्स्ट लाइन में हम लोग वही लिखेंगे। ठीक है, सेकेंड लाइन में आते हैं तो B का मान दिया हुआ है 4, यहाँ पर हम लोग 4 लिख देंगे, और C का मान यहाँ पर दिया हुआ है 5 तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। ठीक है, और जिस स्थान पर नहीं दिया है कुछ भी राशि, ठीक है, उस स्थान पर हम लोग एक बॉक्स बना देंगे। ठीक, यहाँ पर एक बॉक्स हो गया। अब इस बॉक्स को कैसे फिल करना है मैंने आपको बताया कि इसके जस्ट इधर आएंगे तो जो संख्या रहेगी वही राशि इसमें आ जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 7, और इसके जस्ट बगल में क्या है, तो 4 है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। बस इस तरीके से सीधा सीधा हम लोग सबका आपस में गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7 पचे 35। ठीक है, अनुपाते 7 चौके 28 अनुपाते 4 तिया 12। ठीक है, तो इसका मान हो जाएगा ये, यानी कि A अनुपाते B अनुपाते C का मान हो जाएगा इतना। ठीक है, कुछ बच्चे इसे ऐसे भी सॉल्व करते हैं, जैसे A B का मान दिया हुआ है 3 7, ठीक है, उसके बाद 4 और 5। ठीक, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसका इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद इसका इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर हो जाएगा ये 7 पचे 35। ठीक है, और ये हो जाएगा 7 चौके 28 अनुपाते, और ये हो जाएगा 4 तिया 12। देखिए वही मान आया हुआ है 12 28 35। ठीक है, चाहे आप इस तरीके से सॉल्व करें चाहे इस तरीके से सॉल्व करेंगे, इस तरीके से जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि किसका किसमें गुणा करना है, तीर किधर बनाना है। ठीक है, और ऐसे अगर आप करेंगे तो सीधा सीधा लिख करके बॉक्स बनाइए, बॉक्स को फिल कीजिए, सीधा सीधा ऐसे गुणा करके लिख दीजिए। क्लियर हुआ? चलिए कुछ और भी अलग पैटर्न के क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब इस प्रकार का सवाल अगर दे दे रेशियो में, ठीक है, और इसे जो है सरल अनुपात में अगर बदलना है, यानी रेशियो का मतलब भिन्न के रेशियो में अगर दे दे, जैसे कि आप देख रहे हैं 1/2 अनुपाते 1/4 अनुपाते 1/6 को सरल अनुपात में बदलिए। सरल अनुपात का मतलब ये है कि बटे में नहीं होना चाहिए, जैसे सिंपल कोई भी संख्या जो है फैक्ट पूर्णांक होना चाहिए, जैसे कि अगर हम बात करें जैसे 3 4 7 इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए अब इस भिन्न को किस तरीके से हम लोग बदलेंगे, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि 2 4 6 नीचे जो संख्याएं दी गई है हर में, इन सभी का हम लोग लॉसा लेंगे, यानी कि 2 4 6 का एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आता है 12। ठीक है, अब इस एलसीएम का इन सभी भिन्नों में हम लोग गुणा कर देंगे, तो 1/2 गुणे 12 अनुपाते 1/4 गुणे 12 अनुपाते 1/6 गुणे 12।
ठीक है। अब इसको हल कर लेंगे, ये हो जाएगा 2 छक्के 12, ये हो जाएगा 4 तिया 12, ये हो जाएगा 6 दूना 12, ठीक है। फाइनली क्या आया, 6:3:2। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ठीक है, सरल अनुपात में यही होगा। यानी कि इसका अगर हम सरल अनुपात निकालें तो सरल अनुपात में इसका मान हो जाएगा 6:3:2। ठीक है, क्लियर हुआ। इसी तरीके से मान लीजिए अगर ये ऊपर 1 ना होकर के कोई संख्या दे दे, हो सकता है आपके माइंड में ऐसा आ रहा हो कि ऊपर मान लीजिए 1 नहीं है, 2 है, 3 है, अगर ऊपर भी अंश में भी कोई संख्या दे दे तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर 1 है तो 1 की जगह कोई संख्या हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ पर 3 है तो 3 गुणे 6 कर देंगे, 6×3 18 कर देंगे। वैसे मान लीजिए यहाँ 1 के बजाय कोई संख्या है तो उस संख्या का इसमें हम लोग गुणा कर देंगे और उसके बाद वो संख्या लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है भिन्न में अगर अनुपात दिया हुआ है तो उसका सरल अनुपात निकालेंगे। चलिए एक और प्रकार का सवाल हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए दे दिया जाए कि 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर इस तरीके से, और वहां पर हमें निकालना हो कि a अनुपाते b अनुपाते c जो है क्या होगा, तो इस प्रकार के सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, और साथ ही साथ जो है प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करते चलिए और अपने फ्रेंड में भी वीडियो को शेयर करते चलिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल है 2a बराबर 4b बराबर 5c, तो a अनुपाते b अनुपाते c का मान क्या होगा। ठीक है, इस प्रकार का सवाल अगर दिया हो, बीच में इस तरीके से बराबर दिया हो, तो इस प्रकार के सवाल को हम लोग सबके बराबर जो है यहाँ पर एक और चीज हम लोग लिख देते हैं k। ठीक है, कांस्टेंट कोई भी संख्या मान लेते हैं, मान लिया हमने इसके बराबर है k। ठीक है, अब इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 2a बराबर 4k, क्योंकि ये आपस में सब जो है आपस में बराबर है तो इसे हम लोग जो है बारी बारी से सबको बराबर करेंगे k के। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2a बराबर k, यहां से a का मान क्या हो जाएगा k/2। इसी प्रकार से अगर हम कहें 4b बराबर ये हो जाएगा k, तो b का मान हो जाएगा k/4। ठीक है, इसी प्रकार से c का मान अगर निकालना हो तो ये हो जाएगा 5c = k, और c बराबर हो जाएगा k/5। तो यहाँ पर हमने देखा a b c का मान निकाल लिया हमने। ठीक है, और ये जो है भिन्न के रूप में आया हुआ है k/2, k/4, k/5। ठीक है, अभी हम लोग भिन्न को किस तरीके से सरल अनुपात में बदलेंगे हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, a अनुपाते b अनुपाते c बराबर हो जाएगा k/2 अनुपाते b का मान हो जाएगा k/4 अनुपाते c का मान हो जाएगा k/5। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं अनुपात में अगर कोई संख्या कट रही है, ठीक है, तो उसको हम लोग काट देते हैं, लेकिन सब में मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी 2 में मिल रहा है तो 2 को काट देंगे, तीसरे को छोड़ देंगे, नहीं। देखिए यहाँ पर k तीनों में है तो ये k जो है कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर आ गया हमारा 1, ये हो गया 1/2 अनुपाते 1/4 अनुपाते 1/5। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सेम वही सवाल जो पीछे था उसी पैटर्न में आ गया। तो अब हम लोग हर में जो संख्या है 2 4 5, इन तीनों का जो है हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद जो है सब में बारी बारी से गुणा करके सॉल्व कर देंगे और a अनुपाते b अनुपाते c का मान आ जाएगा। ठीक है, तो इतना तो आप सॉल्व कर ही लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए थोड़ा सा जो है इसमें चेंज है कि यहाँ पर जो है आपस में बराबर नहीं है, सारी संख्या आपस में बराबर नहीं है, लेकिन दो संख्याएं आपस में बराबर है। जैसे 2a बराबर 3b और 4b बराबर 7c। ठीक है, और इसमें हमें बताना है a अनुपाते b अनुपाते c का मान क्या होगा। ठीक है, इसे देखिए हम लोग कैसे हल करेंगे। यहाँ पर 2a बराबर 3b है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए a/b अगर हम निकालें यहाँ से, ठीक है, a/b तो ये हो जाएगा हमारा 3/2। इतना होगा कि नहीं होगा, देखिए जब इसको हम लोग पक्षांतर करेंगे, ठीक है, तो a/b जब हम नीचे करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 3 यहाँ बचेगा, ठीक, और a का 2 जो है नीचे चला आएगा। ठीक, समझ में आया इतनी चीजें। तो a/b बराबर 3/2, और शुरू में हमने आपको बताया था कि रेशियो जब दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है, उसको हम लोग बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जब बटे के फॉर्म में है तो इसको हम लोग अनुपात के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा a अनुपाते b और बराबर 3/2। ठीक है, एक रेशियो हमें मिल गया। इसी प्रकार से दूसरे रेशियो की हम बात करें यहाँ से तो ये हो जाएगा b/c, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 7 और 4। ठीक है, इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं b अनुपाते c बराबर 7/4। देखिए यहाँ से AB और यहाँ से BC हमें प्राप्त हो गया। ABC बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे, कैसे, देखिए यहाँ पर 3 2
बी के नीचे यहाँ से ये मान रख देंगे, ये 4 रख देंगे, यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि अभी हम लोगों ने पूरे डीप में इसे पढ़ा है। अब देखिए इस बॉक्स में क्या भरेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, इसमें आ जाएगा 7। ठीक है, इन सभी का जो है सीधा सीधा हम लोग गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 दूना के 8, 7 दूना के 14। ठीक है, ये अनुपाते रहेगा और 7 त्रिक के 21। ये हमारा जो है आंसर हो गया, यानी ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान जो है इतना आ जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए एक और सवाल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए समानुपात में कोई संख्या दी गई है और उसमें कोई एक संख्या मिसिंग है, तो उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, देखिए मान लीजिए हमने कहा कि ए अनुपाते 15 समानुपाते, समानुपाते को जो है आप बराबर भी कह सकते हैं क्योंकि इसका मतलब जो है बराबर ही होता है। तो ए अनुपाते 15 बराबर 3 अनुपाते 5। ठीक है, यहां से हमें फाइंड करना है ए का मान की बताइए ए का वैल्यू जो है क्या होगा। इसे हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? समानुपाते का जो फॉर्मूला था अभी हमने आपको बताया, उसका क्या मतलब होता है कि ये फर्स्ट वाला और ये लास्ट वाला जो नंबर है इसका गुणा करेंगे, ये बराबर हो जाएगा इसके, यानी कि दोनों बीच के बराबर दोनों लास्ट के। ठीक है, यानी कि a इंटू 5 बराबर ये हो जाएगा 15 गुणे 3, यही था। ठीक है, लास्ट में हम लोगों ने फाइंड किया था, तो यही जो है स्टेटमेंट बना था। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे बहुत ही इजीली। ठीक है, ये हो जाएगा 5 तिया 15, ये हो जाएगा a बराबर 3 त्रिके 9, बस a का मान आ जाएगा हमारा 9। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज के सारे सवाल समझ में आए होंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपके कमेंट से हमें एक बहुत बड़ा हौसला मिलता है। ठीक है, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड में वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा। और अगर आपको चैनल पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस चैनल पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां भी दी जाती है। ठीक है, अगर आपको अपने कैरियर से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेना है तो इस चैनल पर जो है आप देख सकते हैं। आप एक बार जरूर विजिट करें। अगर आपको लगे कि ये चैनल आपके लायक है तो चैनल से जरूर जुड़ें। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।